नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल LBN यानी कि लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ पर। भाई अगर कल की बात करें तो कल ही हमने लाइव आकर के अपडेट दी थी आपको कि भाई चुनाव की अगर बात करें तो तमाम पार्टियां जो हैं उनमें से एक बीजेपी को छोड़कर सिंबल जो था उनका वो क्लियर हो चुके थे, उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। लेकिन उससे थोड़ी ही देर बाद एक समीकरण बदल जाता है भाई बीजेपी की तरफ से और जेजेपी की तरफ से ये बयान आता है कि भाई अभी जो है गठबंधन में ही चुनाव ये लड़ा जाएगा। अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि बरवाला की अगर हम बात करें तो किस तरह से इस चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे, क्योंकि रामकेश बंसल की बात करें तो देखिए जेजेपी से उन्हें टिकट जो है फाइनल हो चुकी है और राकू का जो नाम आ रहा था, राकेश गर्ग उर्फ राकू, उनका नाम ये कहा जा रहा था कि 100% फाइनल है और बीजेपी बहुत जल्दी उनका नाम भी घोषित कर देगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि भाई कि गठबंधन में दोबारा से चुनाव लड़ेगी बीजेपी और जेजेपी, इसमें पूरे बरवाला ही नहीं में जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ हर एक जो कैंडिडेट है उन जो पार्टियों से उम्मीद रख रहे थे कि भाई सिंबल मिलेगा, उनमें कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर, उनके माथे पर शिकन आ गई है और अभी सोच में पड़ गए हैं वो भी और साथ में उनके समर्थक भी। क्योंकि भाई देखिए अगर दोनों जगह, कई ऐसी जगह हैं जहां पर दोनों को सिंबल मिल चुके थे, लेकिन अब बरवाला की अगर मैं बात करूं तो जेजेपी पार्टी का अभी सिंबल पर जेजेपी से रामकेश बंसल की टिकट फाइनल हुई थी, बीजेपी की तरफ से अभी नहीं हुई थी। तो अभी भाई अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी माने जा रहे थे राकेश गर्ग उर्फ राकू, वो अभी वार्ड नंबर 14 की जो अनाज मंडी है नहीं वहाँ पहुँचे हैं भाई लोगों से वोटों की अपील करने, और डोर टू डोर चल रहा है उनका, वोटों की अपील कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो चलिए उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई राकू के मन में आखिर क्या बात। अभी बातचीत करेंगे भाई राकेश जी से, क्या कहना है उनका इस बारे में, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तैयारी उनकी भी थी बीजेपी की टिकट को लेकर। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार रीना जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। स्वागत है जी आपका भी यहाँ पर। बात करेंगे हम, क्योंकि शुरुआत में ऐसी बातें आई थी कि बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, गठबंधन जो है वो अलग हो गया था। आपने भी तैयारियां की, रामकेश बंसल भी तैयारी कर रहे थे, तमाम जितने भी प्रत्याशी थे टिकट की दौड़ धूप में लग गए थे, समीकरण बनाए जा रहे थे कि कहाँ से कौन सी टिकट आ सकती है। एक कड़क उम्मीदवार आप माने जा रहे थे बीजेपी के और 100% हमें भी यही लग रहा था कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगी। तो पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, ये जो कल का प्रकरण हुआ, बीजेपी और जेजेपी दोबारा से गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का वर्कर हूँ। तो जैसा कि पार्टी मेरे ऊपर पूरा भरोसा जता रही थी कि टिकट आपकी है, क्योंकि उन्होंने, पार्टी ने सर्वे भी करवाया था तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट में मेरा पैनल में नाम था, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगी। लेकिन रात को जैसे कि दोबारा गठबंधन हुआ है और मुझे पैनल में नहीं रखा गया, मतलब कि 1-1.5 वर्ष हो गया जैसे, जो कि मैं घूम रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क में हूँ, तो लोग मेरे पर अच्छा विश्वास जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप अच्छे कार्य करोगे, आप आओ फील्ड में, पार्टी की टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप निर्दलीय लड़ो। तो फिर हमने सारे डिस्कस करके यही निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जो विरोधी ये बात फैला रहे हैं कि नहीं अब वो तो उसके गठबंधन भी हो गया है और वो उनके पक्ष में बैठेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा राकेश गर्ग निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। और राकेश नहीं, ये तो बरवाला की जनता चुनाव लड़ेगी। आपका चुनाव है, आपका बेटा हूँ, तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा, आप लड़ रहे हैं राकेश की तरफ से। तैयारियों की अगर बात करें, एक जोश होता है बीजेपी की, चाहे कोई भी पार्टी की टिकट हो, एक अलग से जोश होता है। क्या वो कहीं वो जोश कम तो नहीं दिखेगा हमें अब नहीं राकेश नहीं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोश वो है, उससे और भी ज़्यादा जोश है हमारे अंदर कि अब हमें कुछ करके दिखाना है और हमें बरवाला की जो जनता है उसका विश्वास जीतना है कि हाँ, आपका बेटा बिना टिकट भी इतना अच्छा कार्य कर सकता है। तैयारियों की बात करें, जैसे अभी आपने बताया निर्दलीय चुनाव में लड़ने की तैयारी है, तो क्या लगता है बरवाला की जनता भी, जैसे आप कह रहे थे कि लगातार हमारे से संपर्क भी साधा गया कि कोई बात नहीं, बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो अब निर्दलीय लड़िए, तो क्या लगता है बरवाला की जनता जो है विश्वास जताएगी राकेश गर्ग उर्फ राकू हाँ पर? बिल्कुल, बरवाला की जनता बहुत ही विश्वास जताएगी, जैसा कि मैंने पूछा है और जैसा मैं जा रहा हूँ। लोग पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन ये हमारे खुद के भी अच्छे संबंध है लोगों के साथ, तो इसलिए सारे जनता बरवाला की चाहती है कि उनका बेटा, उनका भाई राकेश इधर मैदान में आए, उतरे, निर्दलीय उतरे। उन्हें खुद मेरे पिताजी के जो कार्य हुए थे, माताजी के कार्य हुए थे, उन्हें उन पर विश्वास है कि बेटा पीछे नहीं हटेगा, उनकी
जो कार्य किए हैं उनके नेतृत्व में चलेगा। ये बात चली है कि गठबंधन दोबारा हो गया है और जेजेपी के खाते में टिकट जाएगी। जब से मेरे जो वर्कर्स हैं या मेरे भाई बंधु जो भी हैं बरवाला की जनता, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट मिले ना मिले, लेकिन आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, जेजेपी की अगर मैं बात करूँ, रामकेश बंसल को अभी टिकट मिली है, क्या लगता है आपको बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं, क्या वो पहुंचेंगे रामकेश बंसल के प्रचार में, चुनाव प्रचार में? ये तो गठबंधन का है कि जेजेपी और बीजेपी का, तो ये मैं नहीं तय कर सकता कि मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, लेकिन पार्टी तय करेगी वो तो कि वो उनके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, आज की मैं बात करूँ, चुनाव का जो प्रकरण था नामांकन का, वो आज कर चुके हैं, रामकेश बंसल कर चुके हैं, निर्वी गिल कर चुके हैं, बबीता हंस कर चुकी है, तो आप कब नामांकन करवा रहे हैं? मैं बरवाला की जनता से यही कहूँगा कि आपका बेटा, आपका भाई राकेश गर्ग राकू कल 4 जून 2022 को सुबह 9 बजे सभी एकत्रित होंगे वहाँ पर गोपाल योग आश्रम में। तो कल आपका बेटा, आपका भाई राकेश गर्ग जो नामांकन करेगा, आप सभी साथ पहुँचकर नामांकन करवाएं आपके बेटे का। तो कल ही 4 जून को मैं नामांकन करूँगा। नामांकन कल करने वाले हैं। तो क्या लगता है 22 जून की जो तारीख है, क्या चेयरमैन जो है राकेश गर्ग चेयरमैन लिखा जा सकता है? बिल्कुल राकेश गर्ग चेयरमैन, मेरे को जैसे बरवाला की जनता पर विश्वास है कि मुझे राकेश गर्ग उर्फ राकू की प्लेट हासिल होगी। कल के नामांकन के बाद क्या तैयारियां जो हैं तेज हो जाएंगी और भी ज्यादा? बिल्कुल, कल के नामांकन के बाद बहुत ही तेज़ अब जो अभियान है हमारा जनसंपर्क अभियान, वो बहुत तेज़ चलाएँगे। चलिए भाई, ये थे राकेश गर्ग उर्फ राकू। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की टिकट के प्रथम दावेदार माने जा रहे थे, और जैसा रात को खबर आती है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में दोबारा से अपने एक एक ही प्रत्याशी उतारेगी, तो आज बरवाला में जेजेपी के जो उम्मीदवार थे रामकेश बंसल, वो नामांकन भर चुके हैं। और राकेश गर्ग की बात करें तो कल ये नामांकन भरने वाले हैं गोपाल योग आश्रम से। रहने वाला क्या है वो 22 तारीख को पता लगेगा, लेकिन अगर बात की जाए फील्ड की, बात की जाए धरातल की, तो भाई सभी प्रत्याशी जो हैं लोगों के से संपर्क साध रहे हैं, लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, चुनाव अभियान जो है वो तेज कर रखा है प्रचार का। रहने वाला क्या है ये बरवाला की जनता बताएगी। तो आप वीडियो को कीजिए शेयर और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। रघुभाई जिंदाबाद, जितेगा मैं जितेगा, रघुभाई जीतेगा, जितेगा मैं जितेगा, रघुभाई जीतेगा, जितेगा मैं जितेगा, रघुभाई जीतेगा, रघुभाई जीतेगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, फोटो ले, फोटो ले, फोटो कर दे। हाँ शर्मा जी।